बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है वो है इमरान खान के। इमरान खान की हुकूमत बच गई है, जा रही है, उन्होंने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। लेकिन जो इंटरनेशनल सतह पर सिनेरियो बन रहा है वो इतना खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इस वक्त सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं कि पूरी दुनिया अपनी चीज़ों के अंदर मगन है, लेकिन चुपके से यूके ने अपने 6 न्यूक्लियर वॉरहेड मोटरवे से ले जाते हुए अचानक इन गाड़ियों के अंदर अपनी एक डिफरेंट जगहों पर यानी 400 माइल्स दूर एक जगह पर डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी वहां पर पहुंचा दिए हैं। और इस वक्त बर्तानिया के एटमी हथियार, ये रशिया की बात नहीं हो रही, बर्तानिया के एटमी हथियार इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप देख लें कि सूरत हाल क्या बने। देखिए पिछले काफी दिनों से रशिया और यूक्रेन के मामला शायद आपकी नजर से ना गुजरे हो, लेकिन हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है कि इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि इस वक्त पुतिन ने 24 घंटे पहले ऐलान किया है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकता तो मेरी सोवरेनिटी को जब चैलेंज होगा तो मैं न्यूक्लियर का बटन दबाने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद जो तबाही होगी वो आप देखेंगे। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने कहा है कि वो पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन में दाखिल कर रहे हैं, और पुतिन ने कहा है कि अगर फोर्सेस यहाँ पर आती हैं तो हम यूक्रेन पर भी एटमी हमला कर देंगे, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर यानी अमेरिका पर भी जो बीच में आएगा उस पर एटमी हमले की धमकी दी है। अब जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल इतनी खतरनाक है, असल में जो डेवलपमेंट्स है उसको समझे। इस वक्त पुतिन ने आकर सारी दुनिया को कहा अब यूरोप में हो चुकी है गैस खत्म, बल्गारिया गैस ले रहा है, सर्बिया उससे गैस ले रहा है। उन लोगों को पुतिन ने कहा है और यूरोप को कहा है कि ठीक है गैस चाहिए, अब ना तो गैस डॉलर में मिलेगी ना गैस मिलेगी यूरो में, रूबल में तुम लोग गैस लोगे, यानी रशियन करेंसी में तुम लोग गैस लोगे। अब गैस तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। अब आप देखिए कि इस वक्त यूरोप के अंदर जर्मनी समेत दीगर ममालिक ने कह दिया है कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे हर जगह पर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल इस वक्त फुल वाली सूरत हाल में पैदा हो सकती है अगर हमें रशिया गैस दे दे। यानी उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल हर जगह पर खाली हो चुके हैं, स्टोरेज बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी उनके पास नहीं है, और जितनी देर वो सर्वाइव कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अब वो लेने जा रहे हैं गैस। रशिया ने उनको कहा गैस से कोई मना नहीं करूंगा, दो चीजें ज़हन में रखना, पेमेंट होगी तो रूबल के अंदर होगी, ना डॉलर में ना यूरो में। पहले उन्होंने कहा था कि ठीक है हम यूरो में कर दें, अब वो ना अमरीकी डॉलर में करेंसी में ले रहे, उन्होंने कहा रूबल में। तुमने जितनी मेरी करेंसी गिराई है अब तुम पैरों में गिरकर मेरी करेंसी उठाओगे और पेमेंट करोगे, और यूरोप के पास कोई रास्ता नहीं। और आप देखिएगा रूबल के अंदर जब करेंगे तो जितना नुकसान हुआ है उससे डबल का इनको फायदा होगा, क्योंकि पहले करेंसी जो यूज होती थी वो यूरो होता था, अब ट्रेड होगी लोकल करेंसी में। तो पूरी दुनिया के अंदर देखिए तो इस्लामिक जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान है, इमरान खान ने वहां पर इजलास में खिताब किया, उनको अब मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए। इस्लामिक कंट्री की अगर अलग से करेंसी हो जाए वो भी ठीक है, उनको अपनी चाहिए वो भी ठीक है। इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रशिया ने कहा है कि वो बर्लिन और यूरोप के कई शहरों पर एटमी हमला करेगा, और अगर किसी ने आगे आने की कोशिश की, और ये फ्रेश अभी धमकी दी है। आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि अभी प्लान ये किया जा रहा है कि G7 और G20 से रूस को निकाला जाए, और ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त रूस एटमी हमला कर सकता है, किसी भी वक्त रूस केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। यानी आप अंदाजा कर ले कि इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि जो बाइडेन ने इस वक्त अपनी टीम को कहा है कि आपने हमें बताना है कि अगर पुतिन हम पर मिसाइल मारता है यानी एटमी हमला करता है या नेटो के ऊपर करता है तो हम उसका जवाब कितनी देर में देंगे, हमारे कौन से शहर तबाह हो सकते हैं, यूरोप की कौन कौन से सिटीज तबाह हो सकते हैं, उसके नुकसानात क्या होंगे, इन्वायरमेंट कितना बदल जाएगा, इस सूरत हाल के अंदर कितने लोग मर सकते हैं, क्या बीमारियां फैल सकती हैं, दुनिया के अंदर इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है, ये जंग कितनी बढ़ सकती है, क्या उसके बाद ये अरब वर्ल्ड तक फैल सकती है, एशिया तक जा सकती है, उसमें कौन कौन लपेट में आ सकता है, और कौन कौन से मुल्क और शहर सफायती से मिट सकते हैं, और अगर एटमी जंग हो जाती है तो अमेरिका के चांसेस कितने हैं जीतने के।
ये तमाम की तमाम चीजें इस वक्त जो बाइडेन ने अपनी जो स्पेशल टीम है उनको कहा और वो रिपोर्ट तैयार करके उसकी टेबल पर पहुंचाने जा रहे हैं कि ये फिजिबिलिटी है, इतने शहर तबाह होंगे, ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या पाकिस्तान और भारत कहीं जंग में आपस में शामिल ना हो जाए। क्योंकि जब एक जगह याद रखिएगा किसी भी मुल्क के अंदर तीसरी आलमी जंग अजीम शुरू होगी, वर्ल्ड वॉर 3, वो फिर बढ़ते बढ़ते एशिया तक आएगी। एशिया में पाकिस्तान और भारत है, ये ना हो कि इनको कोई उकसाए, ये भी लड़ पड़े। और इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि ज़ेलेंस्की ने जापान की पार्लियामेंट को कहा है, उनसे खिताब करते हुए कि आप लोगों ने मदद करनी है मेरी, क्योंकि अमेरिका मदद नहीं कर रहा। आप देखिए कि तालिबान ने कहा है कि जापान को तुमने मदद करनी है। मोदी के पास जापान का प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है, उसने कहा कि तुमने मदद करनी है। सारे जापान की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनको अंदाजा हो चला है कि अमेरिका मदद करने जा रहा है। और अमेरिका इस वक्त फिजिबिलिटी ये बना रहा है कि आप हमें बताएं कि हम कहाँ पर खड़े, हम कितनी जंग जी सकते हैं, एटमी हमले के बारे में बताएं। और यूके ने तो इस वक्त खामोशी के साथ अपने न्यूक्लियर वॉरहेड पूरी तरह पहुंचा दिए हैं और वो तैयारी के अमल में है। अब आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल किस लेवल पर पहुंच चुकी है कि पूरी की पूरी दुनिया जंग के अंदर जा रही है घुसने। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर आपको कौन सा लीडर इस वक्त चाहिए? आपको बंदा वो चाहिए कि जो कि लड़ सके। आप देखिए कि नेटो ने इस वक्त एक पूरी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि अगर रशिया के साथ हमारी फुल फ्लेज वॉर होती है और वो एटमी हमला हो जाता है तो नेटो कितनी हिम्मत रखती है और वो रशिया को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, या रशिया क्या पूरी यूरोप को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि ये जो जंग होगी तो सबसे पहले तो पूरा यूरोप लपेट में आएगा, अमेरिका खुद तो काम नहीं करेगा। और अगर यूरोप लपेट में आएगा तो फ्रांस, जर्मनी समेत कौन कौन से शहर उनके तबाह हो सकते हैं, उनके कौन से मुल्क जो है वो सफाई से मिट सकते हैं। यानी पूरी तरह एक पोटेंशियल रिपोर्ट वो तैयार करने जा रहे हैं जो बाद में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भेजनी है, बतानी है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। इवन के रशिया बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है मोदी की। उन्होंने कहा है कि देखो, उसने अमेरिका ने जो कहा कि तुमने किसी सूरत इस वक्त नहीं रशिया के साथ खड़े होना, लेकिन मोदी खड़ा हो गया और वो कह रहे हैं कि देखो ये काम होता है। अब इमरान खान ने भी तो सेम यही बात कही थी कि हमें ये कहते हैं ये करो वो करो, लेकिन भारत को क्यों नहीं कहते। अब इस सूरत हाल में नेटो पूरी तरह तैयार है। और इस वक्त आप जानते हैं कि जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन को कहा है कि एनर्जी का इमरजेंसी प्लान बनाए। आपके पास अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है, यानी जंग हो जाती है, तो ये आपको, अभी तो वो कह रहा है कि गैस दूंगा रूबल में, वो गैस भी नहीं देगा, लोग मर सकते हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप इमरजेंसी प्लान बनाकर दें कि अगर एटमी हमला होता है तो अपने शहरियों को कहां पर लेकर जाएं। आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त दुनिया में क्या डिस्कस हो रहा है। अंदाजा कीजिए कि अमेरिका ने तुर्की को कहा तुमने S-400 पहुंचाने हैं यूक्रेन में, यानी अपना S-400। तो उसने कहा है काम करो, तुम पहले अपने F-35 जाकर यूक्रेन को दो और फिर बाद में मुझे आकर कहना मैं अपने S-400 दूंगा, पहले तुम जाकर दो। यानी इतना करारा थप्पड़ मारा है क्योंकि तुर्की को पता है ये बात अच्छी तरह कि F-35 अगर अमेरिका उसको देता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू हो जाएगी। और अमेरिका ने तो कभी पैसों में किसी को ना दे, और खास तौर पर वो वाला वर्जन जो वो खुद उनकी एयरफोर्स यूज करती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा इस सूरत हाल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, बहुत बड़ी एक जंग खतरनाक पहलू में इस वक्त तैयार बैठी है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर मामला बहुत ज्यादा हद तक खराब है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर अगर आप देखेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां पर तो न्यूक्लियर हमलों की तैयारी हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।